गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अनुराग मिश्रा आज आपके सामने क्लास 7th का हिस्ट्री एसएसटी का हिस्ट्री पार्ट और हिस्ट्री में भी सबसे महत्वपूर्ण जिसके बारे में आज बात करने वाले हैं वह हिस्ट्री का मिडिवल हिस्ट्री, राइज ऑफ न्यू किंगडम, नए राज्यों का उदय। नए राज्यों का उदय यानी हम भारत के विषय में बात कर रहे हैं। भारत के इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है दुनिया के इतिहास में, क्योंकि हमारे देश पर अनेकों राजाओं ने, विभिन्न तरह के राजाओं ने राज्य किया। इन राजाओं का एक कार्य करने की जो क्षमता थी वह बिल्कुल सबसे अलग थी, बिल्कुल सब में एक अलग खूबी थी। सबके कार्य करने के, शासन करने के तरीके बिल्कुल दूसरे से भिन्न थे। हमारे देश पर जो पूरा अलग अलग शासकों में बटा हुआ था, विभिन्न राजधानियों में बटा हुआ था, विभिन्न स्टेट्स में बटा हुआ था, उनमें अनेकों राजा राज करते और आए दिन राज्य को, अपने शासन को, अपने राजधानी को, उसके विस्तार के लिए अनेकों युद्ध लड़े गए। अनेकों ये युद्ध वो थे जो अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाने के लिए एक राजा दूसरे राजा से लड़ते रहते थे। युद्ध के परिणाम स्वरूप बहुत सारे राजाओं को विजय भी प्राप्त होती थी और कुछ राजाओं को पराजय का भी सामना करना पड़ता है। ऐसे में हमारा जो मध्यकालीन इतिहास है, जो मिडिवल पीरियड है, यह केवल राज्यों के शासन का एक प्रारंभिक अवस्था का स्टेज माना गया है। नए नए राज्यों का उदय होने का एक काल माना गया है। एक राजा ने दूसरे राज्य पर अपने शासन को किस प्रकार से किया, यह वही समय यह दर्शाता है। यह बताता है किस प्रकार से राजाओं ने अपने शासन को चलाने के लिए विभिन्न तरह के हथकंडे अपनाए और बाकी अन्य राजाओं पर अपना शासन किया। इसी संदर्भ में मैं आपको बताऊंगा मिडिवल पीरियड के बारे में। यह मिडिवल पीरियड वह समय था जिसको लगभग 700 सी से अप्रोक्सीमेटली 1200 सी के बीच माना जाता है। या हम ये कह सकते हैं 7वीं शताब्दी से लगभग 13वीं शताब्दी के बीच में 1200 के आसपास अप्रोक्सीमेटली माना जाता है। कुछ डिफरेंट इधर हो जाता है। ये वो टाइम स्पैन था जब अनेक राजाओं ने अपने नए राज्य की स्थापना की, दूसरे राज्यों पर हमले किए, दूसरे राज्यों को अपने कब्जे में लिया। ऐसे में अगर हम बात करें राजपूतों की तो इसमें कोई संदेह नहीं है, राजपूतों ने भारत के उत्तरी हिस्से पर काफी अच्छा अपना कब्जा जमा लिया। भारत का उत्तरी हिस्सा, इस पे राजपूतों का बहुत अच्छा साम्राज्य हुआ करता था, जिसमें हम महाराणा प्रताप को जोड़े तो कोई संदेह नहीं होगा। ऐसे करके अगर हम बात करें दूसरे हिस्से में बंगाल और झारखंड की, तो ये भी काफी महत्वपूर्ण हिस्से माने गए हैं राजगद्दी और उसके शासन के हिसाब से। उसकी महत्व काफी ज्यादा है इतिहास में। राष्ट्रकूट की बात करें तो राष्ट्रकूटों का, चोलों का, चालुक्यों का, पांड्यास का, चेराओं का, इन सब का शासन चला है साउथ भारत के दक्षिणी हिस्से में। अगर हम दक्षिण हिस्से की बात करें, भारत के दक्षिणी हिस्से की बात करें तो हमें कैसे कह सकते हैं कि भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है वो भी अनेकों राजाओं के शासन का बहुत ही महत्वपूर्ण समय माना जाता है, जिसमें राष्ट्रकूट, चोल, चालुक्य और चेरास आते हैं। ये सभी राजा, ये सभी शासक अपने राज्यों की सीमाओं के विस्तार के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते थे, युद्ध लड़ते थे और आपसी युद्ध की वजह से इनके राज्यों का विस्तार भी होता था और खूनी रंजिश युद्ध भी लड़ जाते थे। इसी संदर्भ में हम दूसरे तरफ इन्वेडर्स की बात करें, यानी आक्रमणकारियों की बात करें, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि पश्चिम से, यानी अगर उत्तर पश्चिम से बात करें तो अफगानिस्तान से आए जो आक्रमणकारी थे, जिनमें मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गजनवी को लिया जाता है, ये दोनों आक्रमणकारी अपने आप में बहुत सक्सेसफुल आक्रमणकारी हुआ करते थे या हो गए, क्योंकि उस समय जब ये लोग आक्रमण किए तो हमारा देश पूरी तरह से छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और इनके युद्ध लड़ने की कला, इनके आक्रमण करने की कला इतनी
इतने इनके हिसाब से ठीक थी और कह सकते हैं कि भारत के इतिहास के हिसाब से गलत थी, क्योंकि ये उन छोटे राजाओं को टारगेट करके उनको हराकर फिर उनके राज्य को अपने कब्जे में लेते थे, फिर सेनाओं को बढ़ाते थे और फिर बड़े राज्यों पर हमला करते थे। और एक राजा दूसरे राज्यों में इतना ज्यादा मतभेद था, राज्यों को अपने परिसीमा के बढ़ाने के लिए, उच्च सीमाओं को बढ़ाने के लिए इतना ज्यादा मतभेद था कि दूसरे राजाओं जो आक्रमणकारी होते थे उनके सपोर्ट में हो जाते थे, ना कि राजा के सपोर्ट में हेल्प करते थे या उनकी मदद करते थे। यानी हम ये कह सकते हैं जब आक्रमणकारियों ने मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गौरी जैसे आक्रमणकारियों ने देश के ऊपर हमले किए, देश की राजधानी और विभिन्न राज्यों पर हमले किए, तो यहाँ के राजाओं ने ही उनकी मदद की होगी, या फिर कह सकते हैं ये मदद इस रूप में रही कि बाकी किसी ने उन राजाओं का सपोर्ट नहीं किया। ऐसे में हमारा जो मध्यकालीन इतिहास है यह पूरी तरह से एक साम्राज्य को बढ़ाने का, साम्राज्य के विस्तारीकरण का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल, एक बहुत बड़ा उदाहरण पेश करता है। यह हमें बताता है किस प्रकार से इतिहास को इतना रक्त रंजित बनाने में कहीं ना कहीं राजाओं के आपसी मतभेद और उनके मन में हो रहे लालच को दर्शाता है। राज्यों की राजधानी को विस्तार करना, उसको बढ़ाना और साथ ही साथ अपने राज्य की सीमा का विस्तार करना, ये नीति उन राज्यों को नुकसान के अलावा कुछ भी नहीं दिया। राज्यों की सीमाएं तो बड़ी होंगी, लेकिन परंतु ऐसे में छोटे छोटे राजाओं का बिल्कुल पूरी तरह से दमन हो चुका होगा, या कह सकते हैं समाप्ति हो चुकी है। यह बात पूरी तरह से अब तब यह साबित होता है जब हमें कह सकते हैं कि ये पड़ोसी राज्य अपने पड़ोसी राज्यों पर उनके राज्य को अपने कब्जे में लेने के लिए छोटे मोटे प्रयास आपस में किया करते थे। हम राजपूतों के ओरिजिन की बात करते हैं, यानी आज हम थोड़े से टॉपिक की बात कर रहे हैं राजपूत। राजपूत ये अपने आप में उस शब्द को डिराइव करता है जिसका मतलब होता है राजा का पुत्र। यानी शासन दृष्टिकोण से हिसाब से हम समझने की कोशिश करें तो ऐसा सिर्फ इसीलिए बताया गया था जो भी राज दरबार से, जो भी राज्य से या राज शासन से संबंध रखता था और जो राजा बनता था उसका पुत्र ही राजा होता था, ऐसे में वह राजपूत कहलाता था। आज के इस वीडियो में आपको जो जानकारी दी गई है, उम्मीद है आपका इसको बहुत महत्वपूर्ण लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग इस वीडियो में आगे और अच्छे से